हेलो बच्चों, क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर दोनों के लिए हमारा जो कॉमन टॉपिक चल रहा है वो है एल्केन। और हम एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया कर रहे थे, जिसके अंदर हमने रासायनिक अभिक्रिया में टोटल 9 टाइप की रिएक्शन करेंगे, जिसमें से हैलोजनीकरण हमारी कंप्लीट हो गई थी। हैलोजनीकरण के अंदर हमने क्या किया था, कोई भी एल्केन ली, उसके किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, चाहे एक हाइड्रोजन हो, चाहे 2 हाइड्रोजन, चाहे 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जब हैलोजन द्वारा कर दिया गया तो उस प्रक्रिया को हमने हैलोजनीकरण कहा। और जितने भी हैलोजन होते हैं उनकी क्रियाशीलता का क्रम अलग अलग होता है, जिसके अंदर F2 सबसे ज़्यादा क्रियाशील, Cl2, उसके बाद में Br2, फिर लास्ट में I2 सबसे कम क्रियाशील होता है। तो इस तरीके से हमने हैलोजनीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। उसके पश्चात आती है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब किसी भी एल्केन समूह के साथ नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाना। यहाँ पर एल्केन का अगर नाइट्रीकरण करवाएंगे तो हम नाइट्रिक एसिड की वाष्प लेंगे और नाइट्रिक एसिड की वाष्प लेकर के एल्केन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो इस तरीके से एल्केन ये 9 टाइप की रिएक्शन शो करता है। मैंने सारी इसलिए लिखी है ताकि आपका क्रम या फिर आपका जो भी आप नोट्स बनाओगे उसके अंदर आपका क्रम ना छूटे, कोई रिएक्शन रह ना जाए। जितनी होंगी हम इस क्लास में कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो सबसे पहले नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन की हम बात करते हैं। इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, कोई भी एल्केन लेंगे, मान लो हमने CH3, CH2 और CH3 क्या ले लिया, प्रोपेन, और प्रोपेन के साथ हम HNO3 वाष्प की अभिक्रिया करवाएंगे, नाइट्रिक एसिड की वाष्प की अभिक्रिया करवाएंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं, HNO3 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं और अभिक्रिया करवाने पर यहाँ पर 4 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे। क्या होंगे, 4 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे और नाइट्रो ग्रुप अलग अलग पोजीशन पर जुड़ेगा और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, अलग अलग परसेंटेज में प्राप्त होंगे। सबसे पहले CH3 CH, ये NO2 ग्रुप यहाँ जुड़ गया और CH3, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड नंबर हाइड्रोजन, सेकंड नंबर जो कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन चला गया, नाइट्रिक एसिड के OH के साथ H2O के रूप में, पीछे क्या बच गया, NO2 ग्रुप जुड़ गया जो सेकंड नंबर जो कार्बन है उसके साथ जुड़ गया, और इसको नाम देंगे 2-नाइट्रोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-नाइट्रोप्रोपेन। और जो 2-नाइट्रोप्रोपेन होता है वो हमें 40% प्राप्त होता है। 2-नाइट्रोप्रोपेन हमें 40% प्राप्त होता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा यही प्राप्त होता है, 2-नाइट्रोप्रोपेन। अगर प्रोपेन की HNO3 वाष्प के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो 4 अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, जिसमें पहला प्रोडक्ट 2-नाइट्रोप्रोपेन जो 40% प्राप्त होता है। फिर उसके पश्चात CH3 CH2 और NO2, ये नाइट्रो ग्रुप अब 1 नंबर कार्बन के साथ जुड़ गया, तो इसको नाम दे देंगे 1-नाइट्रोप्रोपेन। ये हमें 25% प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 25%। CH3 NO2, इसको बोलेंगे नाइट्रोमेथेन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोमेथेन।
नाइट्रोमेथेन, और नाइट्रोमेथेन भी हमें 25% प्राप्त होता है। अब देखो 40 और 25 और 25, 50 और 40, 90। अब लास्ट बच गया CH3 CH2NO2, और इसको बोलेंगे नाइट्रोएथेन। क्या बोलेंगे? नाइट्रोएथेन। और जो नाइट्रोएथेन है वो हमें 10% प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम एल्केन का या प्रोपेन का नाइट्रिक एसिड की वाष्प के साथ नाइट्रीकरण करवाते हैं तो हमें 4 तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला 2-नाइट्रोप्रोपेन जो 40% प्राप्त होता है, दूसरा आता है 1-नाइट्रोप्रोपेन जो 25% प्राप्त होता है, और तीसरा आता है नाइट्रोमेथेन, ये भी हमें 25% ही प्राप्त होता है, और सबसे कम मात्रा में नाइट्रोएथेन प्राप्त होता है जो 10% ही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम प्रोपेन का नाइट्रीकरण करवा करके 4 तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी 2 नंबर 1 नंबर रिएक्शन हो गई, 2 नंबर और 3 नंबर की बात करते हैं सल्फोनीकरण। तीसरी रिएक्शन आती है सल्फोनीकरण, या फिर हम कह सकते हैं इसको सल्फोनेशन। और ये जो रिएक्शन जो होती है वो किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है? H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई जाएगी। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई जाएगी। और H2SO4 के अंदर जो SO3H ग्रुप जो होता है वो जिसको बोला जाता है सल्फोनिक समूह उस एल्केन के साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और एल्केन सल्फोनिक एसिड का निर्माण करता है। एल्केन सल्फोनिक एसिड का निर्माण करेगा। CH3 की थ्राइज CH ये ले लिया हमने। H2SO4 के साथ विक्रिया करवानी है तो एक H यहाँ चला गया, कोई O यहाँ चला गया तो S बच गया और O कितने बच गए? 3 और एक हाइड्रोजन SO3H बच गया। अब देखो ये हाइड्रोजन ये OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 की 3CSO3H ये क्या है? एल्केन। क्या है? एल्केन और सल्फोनिक, क्योंकि सल्फोनिक समूह है। एल्केन सल्फोनिक अम्ल क्या बन जाएगा? एल्केन सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा। अगर हम प्रोपेन का या फिर अपने एल्केन का कहें, या यहाँ पर हमने तृतीय कार्बन युक्त एल्केन ली है, इसका अगर सल्फोनीकरण करवाएं तो एल्केन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। 3 नंबर रिएक्शन कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आती है मेथिलीन समूह का समावेशन। मेथिलीन समूह जो होता है वो क्या होता है? CH2 होता है और CH2 को क्या कराना है? हमें समावेशित कराना है। तो अकेला CH2 को तो हम करा नहीं सकते क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर इस CH2 को किस फॉर्म में ले लें हम? इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में लेंगे तो ये क्या होगी? कार्बिन होगी। और कार्बिन की रिएक्शन करवाएंगे हम एल्केन के साथ तो हमारी अगली रिएक्शन क्या है? मेथिलीन समूह का समावेशन। मेथिलीन समूह का समावेशन। अब हमें क्या करना है? मेथिलीन समूह लेना है और मेथिलीन समूह को लेंगे अपने, कैसे लेंगे? CH2 या फिर अपने मेथिलीन कार्बिन में चेंज करेंगे। इसको किस में चेंज करेंगे? मेथिलीन कार्बिन में। और उसको चेंज करने के लिए हमें कार्बिन के बनाने के मेथड पर बात करनी पड़ेगी।
हमने डाइएज़ोमेथेन लिया था, आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ भी लिया होगा पीछे। तो CH2N2 बाहर निकल जाती है और यहाँ पर क्या प्राप्त होती है, हमें कार्बिन प्राप्त होती है। हमने कीटीन भी लिया था, C डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है कीटीन, और इसका भी क्या करते हैं, अपघटन करवाते हैं। तो CH2 कार्बिन प्लस CO बाहर निकल जाता है, तो ये क्या होती है कार्बिन, और ये क्या होती है कार्बिन का सबसे छोटा मेथिलीन समूह माना जाता है। ये क्या करेगा, एल्केन के साथ रिएक्शन करेगा। तो CH3 CH2 CH3, ये क्या लेंगे हम, प्रोपेन लेंगे और प्रोपेन के साथ मेथिलीन समूह को जोड़ेंगे। ठीक है, मेथिलीन समूह जोड़ेंगे तो दो तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, एक तो CH3 CH2, एक CH2 यहाँ जुड़ जाएगा अब, और CH3, 3 कार्बन थे तो प्रोपेन 4 कार्बन आ गए, तो क्या बन जाएगा ब्यूटेन, क्या बन जाएगा ब्यूटेन। लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इस एक CH3 को ऐसे लिख दिया जाए और ऐसे लिख दें। अभी तो 4 कार्बन है, अब इसको क्या बोलेंगे आइसोब्यूटेन, क्या बोलेंगे आइसोब्यूटेन। तो इस प्रकार हम मेथिलीन समूह का समावेशन करवा करके ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन बना सकते हैं प्रोपेन से। प्रोपेन से ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन बना सकते हैं। और मेथिलीन समूह का समावेशन कराने के लिए यहाँ हमें क्या लेनी पड़ेगी, कार्बीन। और कार्बीन लेने के लिए हम डाइएज़ोमेथेन और कीटीन का अपघटन करवाएंगे। और डाइएज़ोमेथेन और कीटीन का जब अपघटन करवाते हैं तब हमें मेथिलीन समूह प्राप्त होता है। और इस मेथिलीन समूह का अगर प्रोपेन के साथ समावेशन करवाएंगे तो हमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन प्राप्त हो जाएगी, ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन प्राप्त हो जाएगी। तो इसके साथ ही हमारी 4 रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं हम एल्केन की, 4 रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। फिर उसके पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन पर हम बात करते हैं क्लोरोसल्फोनीकरण। क्या रिएक्शन है हमारी, क्लोरोसल्फोनीकरण। और क्लोरोसल्फोनीकरण रिएक्शन को रीड रिएक्शन भी कहा जा सकता है। क्या है, क्लोरोसल्फोनीकरण। या फिर रीड अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एल्केन लेंगे CH3 CH2 और CH3, कोई सी भी एल्केन ले सकते हैं। हमने क्या ले लिया, प्रोपेन, ठीक है, और प्रोपेन लेकर के अपने SO2 और Cl2, क्लोरो का मतलब Cl2, सल्फोनीकरण का मतलब SO2, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, SO2 Cl ग्रुप में चेंज हो जाएंगे। और ये Cl ग्रुप जो होता है वो सल्फोनिल समूह होता है। SO3H तो सल्फोनिक होता है जब H2SO4 के साथ करवाते हैं, लेकिन ये सल्फोनिल समूह होता है। ये सल्फोनिल समूह बन जाएगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। तो ये सल्फोनिल समूह क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगी और वो हाइड्रोजन यहाँ से एक Cl के साथ जुड़ेगी और HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन ऐसी हो जाएगी, CH3 CH2 CH3 और इसके साथ SO2 और Cl2 की विक्रिया करवाएंगे। तब ये सल्फोनिल समूह इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे हम CH2 और यहाँ भी CH2 बचेगा
और SO2Cl ये जुड़ जाएगा और प्लस में यहाँ से हाइड्रोजन निकला है वो Cl के साथ जुड़ेगा। ये प्रोसीजर मैंने बताया, नीचे मैंने कंप्लीट रिएक्शन लिखी है। और ये एल्केन है और आगे क्या है, सल्फोनिल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड और प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। तो इसके साथ में ही क्लोरोसल्फोनीकरण की जो विक्रिया है, इसके अंदर हमने प्रोपेन ले लिया, SO2 ले लिया, Cl2 लेकर के रिएक्शन करवाई, एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन, इसको मैं साफ कर लेती हूँ क्योंकि आगे वाली रिएक्शन बड़ी है, शायद पूरा बोर्ड ही कंप्लीट हो जाएगा ये रिएक्शन करेंगे तब तक। तो इसलिए हमारी 5 नंबर रिएक्शन कंप्लीट हो गई। 6 नंबर की बात करते हैं हम, ताप अपघटन या फिर क्या बोलते हैं, बंधन। और बंधन का मतलब होता है तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना, या फिर इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, पायरोलिसिस रिएक्शन। क्या बोला जाएगा, पायरोलिसिस रिएक्शन। तो हम कोई भी एल्केन लेकर के उसको टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और टुकड़ों में तोड़ेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे। हम क्या ले लेते हैं, प्रोपेन ले लेते हैं। प्रोपेन को तोड़ेंगे, प्रोपीन बन जाएगा, एथीन बन जाएगा, मीथेन बन जाएंगे, हाइड्रोजन बन जाएंगे। भी उससे छोटे टुकड़े तो यही हैं, यही बनेंगे। हम ब्यूटेन ले लेते हैं तो ब्यूटीन बन जाएगा, फिर उसके पश्चात प्रोपीन बन जाएगा, एथीन बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा और हाइड्रोजन बन जाएगा। यही टुकड़े बन सकते हैं। तो इस तरीके से ताप अपघटन मतलब यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो भी ज़्यादा लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम CH3, CH2 और CH3 प्रोपेन ले लेते हैं। इसका क्या करवाएंगे, ताप अपघटन करवाएंगे। तो क्या करेंगे, गरम करेंगे और लगभग 773 से 973 केल्विन टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है इसको। तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसको क्या बोलेंगे, प्रोपीन, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसको क्या बोलेंगे, एथीन, और प्लस में CH4 इसको क्या बोलेंगे, मीथेन, और प्लस हाइड्रोजन। ये टूट जाएंगे, इस तरीके से टुकड़ों में टूट जाएंगे। और टूटने ज़रूरी भी है क्योंकि ताप अपघटन करवा रहे हैं तो टुकड़ों में टूटेगा। जैसे हम ब्यूटेन लें, क्योंकि हम इसका क्रियाविधि करेंगे तो ब्यूटेन लेकर करेंगे। अगर ब्यूटेन ले लेते हैं हम और इसका ताप अपघटन करवाएं सेम यही प्रोसीजर के द्वारा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, एक तो ये प्राप्त हो जाएगी, ब्यूटीन प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्राप्त हो जाएगी, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन प्राप्त हो जाएगी, और CH4 मीथेन प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगी, एथेन भी प्राप्त हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। इससे छोटा जो भी टुकड़ा होगा उसमें ये चेंज हो जाएंगे, प्रोपीन बन जाएगा, प्रोपीन भी बन जाएगा। तो इस तरीके से इस टुकड़े के अंदर प्रोपीन भी बन जाएगा। तो यानी कि जो प्रोपीन है वो छोटे टुकड़ों में टूट रहा है। इस प्रक्रिया को ताप अपघटन या बंधन कहते हैं। इसका मैकेनिज्म करें हम और ब्यूटेन को लेकर ही करेंगे एग्जाम्पल। ब्यूटेन का एग्जाम्पल लेकर करेंगे। 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहला आता है श्रृंखला प्रारंभन पद। श्रृंखला प्रारंभन पद या फिर बोला जा सकता है चैन इनिशियल स्टेप। क्या बोला जाएगा? चैन इनिशियल स्टेप। तो जैसे हमारे पास हम ब्यूटेन को लेकर के करवा रहे हैं, ब्यूटेन ले लिया हमने सबसे पहले, ठीक है, ये क्या है? ब्यूटेन है और इसको तोड़ रहे हैं हम। तोड़ेंगे तो या तो हम इसको बीच में से तोड़ दें, ठीक है, बीच में से तोड़ेंगे
तब तो दोनों टुकड़े बराबर के ही होंगे और इस पर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल, 2 टुकड़े बन गए। ठीक है, और एक टुकड़ा हम यहाँ से चाहे यहाँ से तोड़े चाहे यहाँ से तोड़े तो सेम ही बात है। यहाँ से तोड़ेंगे तो CH3 ये बार हो जाएगा और यहाँ से तोड़ेंगे तो ये CH3 और ये बार हो जाएगा। तो दूसरा टुकड़ा ये बन सकता है ना, CH3 CH2 और CH2 फ्री रेडिकल और प्लस में CH3 फ्री रेडिकल, ये बन सकता है। अब ये तो आगे टूटेगा नहीं, CH3 फ्री रेडिकल के रूप में रहेगा, इसको फिर लास्ट स्टेप के अंदर लेंगे अपने। तो ये फ्री रेडिकल बन गए और ये फ्री रेडिकल बनने के पश्चात अब ये क्या करेंगे, अभिक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है श्रृंखला संचरण पद। दूसरा क्या है, श्रृंखला संचरण पद, या फिर इसको बोला जाता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। पहले भी कर चुके हैं हम। अब देखो जो बने हुए फ्री रेडिकल हैं वो अन्य ब्यूटेन के साथ विक्रिया करेंगे और अन्य फ्री रेडिकल बनाएंगे। तो पहले इस फ्री रेडिकल को लेते हैं अपने CH3 CH2 ये। ठीक है, और ये क्या करेगा, CH3 CH2 और CH2 और CH3 इसके साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके 2 तरीके के प्रोडक्ट बनाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से इसके साथ चला गया तो ये किसी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल है, ये तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से चला गया तो अब यहाँ एक नया फ्री रेडिकल बन जाएगा और वो फ्री रेडिकल ये होगा CH2 फ्री रेडिकल, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर उसके पश्चात अपने क्या करेंगे, अगर मान लो ये हाइड्रोजन हम यहाँ से निकालें तब भी ये CH3 में चेंज हो जाएगा और प्लस में यहाँ से निकलेगा तो ये CH3 CH2 और CH फ्री रेडिकल और CH3, अब ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। CH2 पर फ्री रेडिकल है, प्राइमरी फ्री रेडिकल और सेकेंडरी, 2 तरीके के नए फ्री रेडिकल प्राप्त हो गए। एक तो ये प्राप्त हो गया और 2 ये प्राप्त हो गए, इनको हम आगे काम में लेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पहले फ्री रेडिकल से तो ये हो गई, अब सेकंड को लेकर के करें अपने, तो CH3 CH2 और CH2 फ्री रेडिकल, इसके साथ हम ब्यूटेन की विक्रिया करवाएं तो ब्यूटेन की विक्रिया करवाएंगे तो ये भी क्या करेगा, 2 तरीके के प्रोडक्ट बनाएगा। क्या करेगा, 2 तरीके के प्रोडक्ट बनाएगा। एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो ये CH3 CH2 और CH3 में चेंज हो जाएगा और ये CH3 CH2 और CH3 में चेंज हो जाएगा, दोनों में। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, एक बार यहाँ से निकालेंगे तो सेम जो ऊपर फ्री रेडिकल बने वो सेम यहाँ बन जाएंगे। ये फ्री रेडिकल यहाँ जाएगा एक तो, और CH3 CH2 और CH फ्री रेडिकल बन जाएगा और CH3। अब देखिए हमने शुरू में इसको फ्री रेडिकल में तोड़ा, इस फ्री रेडिकल के आगे रिएक्शन कराई, एथेन बन गई और ये फ्री रेडिकल में चेंज हो गए। फिर हमने इसकी रिएक्शन सेकंड वाले की रिएक्शन करवाई, इसके साथ ये प्रोपेन में चेंज हो गए, ये फ्री रेडिकल में चेंज हो गए। ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब इन फ्री रेडिकल को बचे हुए फ्री रेडिकल जो अन्य फ्री रेडिकल आगे निम्न प्रकार टूटते हैं, निम्न प्रकार टूटते हैं। ठीक है, इन फ्री रेडिकल को आगे लेंगे। अब हमारे पास कौन कौन सा, एक तो ये फ्री रेडिकल है, ये ले लेते हैं हम CH, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, ये तो सेम ही है, CH2 CH2 और CH2 ये है, और इस पर फ्री रेडिकल है
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करें, इसको टुकड़ों में तोड़ दें, ठीक है। तो ये तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बना लेगा और प्लस CH3 CH2 फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके पश्चात ये ले लेते हैं हम, तो CH3 CH2 CH और CH3, तो ये दो तरीके से टूटेगा, चाहे दो बार ले लो इसको, चाहिए एक कोई दो बार तोड़ लो। तो इसको यहाँ से तोड़ दें हम, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 ये प्रोपीन बन जाएगा और जो CH3 है वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और अब हम यहाँ से क्या करें, एक हाइड्रोजन को निकालें, तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये ब्यूटीन में टूट जाएगा और H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अन्य फ्री रेडिकल में टूट गए। अब तीसरा स्टेप आता है श्रृंखला समापन पद। एक बार मैं वापिस समझा दूंगी आपको, एक बार इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। काफ़ी बड़ी रिएक्शन है लेकिन बहुत ईजी अगर ध्यान से करते हैं। तो श्रृंखला समापन पद या चेन टर्मिनेशन स्टेप, क्या होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक CH3 फ्री रेडिकल ये और एक CH3 फ्री रेडिकल ये है, तो मैं क्या करती हूँ CH3 फ्री रेडिकल की CH3 फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करवा देती हूँ और क्या बन जाएगा CH3 और CH3 बन जाएगा, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ CH3 फ्री रेडिकल की H फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो क्या बन जाएगा CH4 बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या बच गई, ये फ्री रेडिकल बच गया, तो CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस में H फ्री रेडिकल की रिएक्शन कराते हैं तो CH3 CH3 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया था, ब्यूटेन का अपघटन करवाया था। ब्यूटीन, प्रोपीन, प्रोपेन, इसको बोलेंगे प्रोपेन, और एथीन और एथेन और मेथेन और हाइड्रोजन बनाया था। अब देखो H फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा H2। हमने सारे बना लिए, सारे बन गए। अब देखो कैसे बन गए, एथेन है हमारे पास, प्रोपेन है हमारे पास, एथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, एथेन, मेथेन, एथेन और हाइड्रोजन, सारे बन गए। अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर ये होता है कि हम किसी भी एल्केन को ले सकते हैं और एल्केन को लेकर के चाहे प्रोपेन लो चाहे ब्यूटेन, उसका अपघटन करवाते हैं। अपघटन करवा करके उससे छोटे सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये जो अभिक्रिया होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। श्रृंखला प्रारंभन पद, जिसके अंदर ब्यूटेन लिया जाता है, इसको या तो यहाँ से तोड़ो या यहाँ से तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा और यहाँ से तोड़ोगे तो 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ये दोनों फ्री रेडिकल, आप पहले फर्स्ट फ्री रेडिकल की बात करते हैं। ये लिया हमने, इससे 2 तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त हो गए, एथेन प्राप्त हो गई और 2 अलग अलग तरीके के फ्री रेडिकल प्राप्त हो गए। दूसरा हमने ये फ्री रेडिकल लिया, इसकी रिएक्शन करवाई तो प्रोपेन बन गया और 2 अलग अलग तरीके के फ्री रेडिकल। ये चारों फ्री रेडिकल 2 सेम है, तो इनको आगे ले लिया हमने वापिस। इसको लेकर के हमने एथीन बना ली और इसको फ्री रेडिकल में चेंज कर दिया, यहाँ से तोड़ दिया। ये ले लिया, एक बार तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से तोड़ देंगे और एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे तो प्रोपीन और ब्यूटीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। श्रृंखला समापन पद के अंदर ये फ्री रेडिकल ले लिया हमने काम में, ठीक है। एक तो ये काम में नहीं लिया, तो ये CH3 आपस में जुड़कर CH3 बना लेंगे और ये CH3, अब ये फ्री रेडिकल बच गए। या तो ये काम में लेना है समापन पद में या ये काम में लेना है। तो CH3 के साथ रिएक्शन करेगा फ्री रेडिकल तो CH3 बन जाएगा और CH3 फ्री रेडिकल के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तो CH4 बन जाएगा और इसके साथ हाइड्रोजन